बोलो जय, बोलो हाथीवान महाराज की जय। उस शक्ति की इतनी ताकत नहीं कि वो ये जयकारा सुन पाए, सुनते ही पता नहीं पड़ेगा वो शक्ति कहां चली गई। हनुमान पंच अखाड़ा एक स्वतंत्र स्थल है जहां दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट इत्यादि नेगेटिविटी इत्यादि कोई भी चक्कर है तो हनुमान पंच अखाड़े में पंच योद्धा वहां विराजमान है। इतने मारते हैं कि तुम्हारे गाल फोड़ देते हैं, मतलब आप लोगों के नहीं, भूतों के। हाँ, नहीं सोचेंगे मार के गाल फोड़ दे, तुम लोगों के नहीं, जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको गर्म कर देते हैं। जैसे हमारा आपस में लड़ाई हो जाए तो एक दूसरे के फोड़ दे, ऐसे ही वहां जो पंच योद्धा हैं वो भूतवादा प्रेतवादा की अदृश्य शक्तियों की गाल फोड़ देते हैं। मैं आप सबको यह बता दूं, ये बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार का दर्शन करने के लिए बराबर आपको मिलता है, उस भूमि का स्पर्श करने को मिलता है। पंडोकर धाम में जिनकी गद्दी बनाई गई उनकी कृपा यहां हुई है, हम बड़े भाग्यशाली हैं। पंडोकर धाम वासी जन और हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे सहयोगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तीर्थ के स्थापना में जो भी शक्तियां कार्य कर रही हैं, मानव जाति की हो, देव योनि की हो, किसी भी शक्ति की हो, ये हमारे सब लोग आप शक्ति सगी सहयोगी आप लोग हैं कि एक साथ पंडोकर धाम में पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का भी दर्शन हो जाता है। उनका गद्दी प्राप्त है, उनका सिंहासन है प्राण प्रतिष्ठित। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज जिनके रक्षक, जिनकी कृपा श्री हनुमान जी महाराज हाथीवान महाराज के गुरु हैं, और वो स्वयं जैसे कि अर्जुन की रक्षा करने में श्री कृष्ण थे, उसी तरीके से हनुमान जी महाराज हाथीवान महाराज के महावत के रूप में विराजमान है। उनके हाथी के मस्तक की रक्षा करने वाले हनुमंतलाल जी महाराज हैं। और हम इतना ही कहेंगे कि हनुमान और हाथीवान एक ही है। श्री हनुमान और हाथीवान आन और वान और शान की जो प्रतिष्ठा रखता हो, आन और वान की इस प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक देता हो, वो है हनुमान और वही है हाथीवान। परम पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज के बारे में अनेक लोगों ने अनेक चर्चाएं की कि हाथीवान जी महाराज क्या है। हाथीवान जी महाराज ऐसे समझे उदाहरण में जैसे आज के गुरु शरण और बाजनम के उस योग के जब पूज्यपाद सदगुरु भगवान थे, तो जैसे परमात्मा श्री राम जी महाराज इस भूमि पर आके लीलाएं की, बांके बिहारी ने लीलाएं की, उसी प्रकार से हाथीवान महाराज ने लीलाएं की। और जैसे हम और आप लोग जो सब कुछ कर रहे हैं उसी प्रकार से वो भी करके गए। वो हमारे आदर्श पुरुष हैं, आदर्श शक्ति है, साधना के धनी है, जिनसे हम और आप लोग आशीर्वाद लेते हैं और साधना की ओर बढ़ते हैं। एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी आजकल आप बड़ा भयंकर शक्ति पुत्र को याद करते हैं। मैंने कहा कभी कभी करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए। शक्ति पुत्र संसार में सभी हैं, सभी के पास मां की शक्ति है, सभी के पास पिता की शक्ति है, सभी के पास भाई की शक्ति है, और सभी के पास अड़ोसी पड़ोसियों की शक्ति है। शक्तिमान तो सभी है। इसलिए मैं शक्ति विशेष कोई बात को मैं अवलोकनार्थ कहते हुए मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी शक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उस शक्ति के बारे में बोल रहा हूं जो शक्ति मेरे पर अंगुली उठा रही है। तो मैं कहता हूं कि तुम अंगुली उठा रहे हो तो यहां से भी जवाब पाओ। वह है पंडित श्री रामबरन शुक्ला जी और शक्ति पुत्र पूर्व तांत्रिक रामबरन जी, अब वर्तमान में योगी राज, योग ऋषि, कली अवतार, दुर्गा जी माता के पुत्र और अपने आप को कली अवतार के रूप में मानते हैं। ऐसे शक्ति पुत्र का मैंने संपूर्ण निमंत्रण स्वीकार किया है, जितनी भी तुमने तंत्र साधनाएं किए हैं। एक सज्जन बोले महाराज आपने कहा कि माता भगवती के लिए आपने चैलेंज किया है। मैंने कहा कि मेरा वीडियो वापस आप लोग करो। मैं सभी महापुरुषों से इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, अपनी बात व्यक्त करूंगा और हनुमान जी महाराज के सामने 108 जितनी जान रहेगी उतना मैं कान पकड़ के दंड बैठक करूंगा अपने पूज्य गुरुदेव के सामने। माता भगवती को मैं आलोचना करूंगा, कभी नहीं हो सकता। मैंने यह कहा जो शक्ति पुत्र अपने आप को जिसने शक्ति पुत्र बनाया है, मैं उसको चैलेंज करता हूं। और 50 शक्तियां, तुच्छ शक्तियां, दुष्ट शक्तियां, जिसकी दम पे यह गर्ज रहा है, ऐसी शक्तियां हमारे गेट पर जूते पे पॉलिश करती हैं। मैं कह रहा हूं, वो कहता रहूंगा। माता भगवती मेरी इष्ट देवी है,
क्योंकि आज शक्ति है। महाप्रलय जब महाभगवती दुर्गा का अंतिम चरण होता है, इस सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जिसको पढ़ना है तो देवी पुराण पढ़ लेवे। हम बेवकूफ हैं। भगवान शंकर की देवी, भगवान शंकर की आदि देवी शक्ति माता दुर्गा ही पत्नी मां है, और माता दुर्गा ही आगे चल करके मां शक्ति के रूप में शंकर पार्वती विराजमान है। अनेक अनेक आख्यानों में स्थान दिया है। कोई मां को चैलेंज करेगा, और वो भी पंडोकर धाम पीठाधीश्वर के द्वारा, अति असंभव है। ये शब्द हो ही नहीं सकते। मैं पुनः कहता हूं, शक्ति पुत्र के पास जितनी भी तुच्छ शक्तियां हैं, 50 शक्तियां हैं, तांत्रिक रामबरन जी के लिए खुला चैलेंज उनका स्वीकार करते हुए मैं कहता हूं, तुम्हारी सभी शक्तियों को मैं स्वीकार करता हूं। आप बात कर लो, कब करना चाहते, कहां करना चाहते, कौन सी प्रतियोगिता करना चाहते, जो प्रश्न रखोगे पहले करके दिखाना पड़ेगा, फिर मैं उसको रोकूंगा, और फिर मैं भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन या उस दौरान प्राकृतिक रोशनी देने का प्रयास के साथ साथ हम भी ये कुछ अपने पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा प्रयास करके दिखाऊंगा। रामबरन जी, आपको दिन में तरियां गिन जाओगे। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमने भी कोई कच्ची गोली नहीं खोली, हमने भी किसी गुरु का जूठन खाया है। वो गुरु है मेरे परम पूज्य सदगुरुदेवान श्री हाथीवान महाराज। मैं एक गुरु मानता हूं, और सभी गुरु उनमें समाहित हैं, और सभी गुरुओं को उन्हीं के रूप में देखता हूं। सभी गुरुओं की शक्ति मेरे पास है। तुम कुछ भी नहीं, नथिंग, 0/0। आप कभी, अभी आपने कहा कि पंडोकर सरकार मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं 3 तारीख को आ रहा हूं, 3 नवंबर को। आइए, स्वागत है। अभी अभी आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो सभी लोग, और देखते रहिए।